बस की बात नहीं है। हम मार सकते हैं, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम बकवास कर सकते हो। घुस कर मार रही है। मैं क्यों कहता हूँ, मैंने देखा है क्या पाकिस्तान को? कैसी बातें कर रहे कर लिया ना तो मारो। आतंकवादी मुल्क नहीं है। अरे तो मुसलमान ही मार रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। आप पाकिस्तानी हैं। साला पहली बार तो भारत में ऐसा हुआ है, दो देशों में युद्ध चल रहा था, हम लोग घूम फिर रहे थे। कौन अपने काम धंधे पे नहीं गया, कौन पिकनिक मनाने नहीं गया, कौन पिक्चर देखने नहीं गया, कौन रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गया, किसी ने भेलपूरी नहीं खाई, किसी ने सांसें रोक के घर में कैद होके बाहर बैठ गया था। बताइए, पाकिस्तान का पानी रोका, गले इनके सूख रहे हैं। उन्होंने हमारी सेना को तिरंगा दिया, तिरंगा में लिपटा करके उनके घर पे भेजा, और वो लोग कह रहे हैं पानी दो। देशभक्ति, वो बता रहे देशभक्ति कि तुम्हारे 26 भारतीय 27 भारतीय पाकिस्तान से आकर के आतंकवादी मार गए और हम उसका पानी देंगे। ये बता रहे हैं कि उन्होंने अमृतसर दरबार साहिब पे राफेल छोड़ी, उन्होंने जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी पे छोड़ी, उन्होंने राजस्थान में छोड़ी, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में इवन की दिल्ली तक छोड़ने का दुस्साहस किया, लेकिन हम उसको पानी देंगे। देशभक्ति देख लो, उन्होंने हमारी सेना को तिरंगा दिया, तिरंगा में लिपटा करके उनके घर पे भेजा, और वो लोग कह रहे हैं पानी दो। इनसे पता चलता है अब तो जाग जाओ हिंदुओं, अब तो जाग जाओ भारतीयों, अब तो जाग जाओ अपने आप को हिंदुस्तानी कहने वालों, अब तो सेना के लिए उठ जाओ, जो सेना तुम्हारे लिए दिन रात एक खड़ी है। पाकिस्तान का पानी रोका, गले इनके सूख रहे हैं। अब बताइए, ये वही ममता बनर्जी है जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया मुर्शिदाबाद से। उनको बसाने के लिए सड़कों पे निकले, उनको रोटी पानी देने के लिए सड़कों पे निकले, अब उस अपनी सरकार के विरोध में निकलेगी। कैसे ममता बनर्जी के रहते हुए 500 घरों को पलायन करना पड़ गया? इनको पाकिस्तान की चिंता है। यही चेहरा पहचान ले भारत की अगर जनता ना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से तो फिर लड़ लेंगे, बांग्लादेश से फिर लड़ लेंगे, चाइना से फिर लड़ लेंगे, पहले इन गद्दारों से लड़ना सीख लेंगे। कुछ लगा था, सवाल खड़ा कर रही है सीज फायर को उठाकर, कह रही है कि भारत सरकार जो है डर गई। मानते हैं आप कि पीओके का इसमें बहुत अच्छा मौका था, लेकिन भारत सरकार डर गई, मोदी जी डर गए अमेरिका से? हाँ, जिसके नाना ने दिया था उससे सवाल पूछा इन्होंने कि नाना जी क्यों दे दिया था? दादी से पूछा, 93,000 सैनिक छोड़े थे, 54 सैनिक अपने नहीं छुड़वा पाई थी, पीओके ही ले लेती, नहीं लिया। राजीव गांधी जी ने क्यों नहीं लिया? नरसिम्हा राव ने क्यों नहीं लिया? मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं लिया? सारी चीजें मोदी जी से चाहिए। और वैसे कहते हो 11 साल में मोदी ने किया है? वो राफेल के विरुद्ध में राहुल गांधी जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और वहां से दहाड़ सुन करके आए थे न्यायाधीश की, और आज राफेल काम आया या सस्ता आलू टमाटर काम आया? पूछिए। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कंपेयर कर रही है इंदिरा गांधी में नरेंद्र मोदी में, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी जिस प्रकार से उनका अटल विश्वास, उनका कठोर निर्णय रहा, वो बांग्लादेश को उन्होंने बना दिया, जो उन्होंने 93,000 सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया। देखिए, और मोदी जी आज देखिए किस प्रकार से कमजोर सरकार लेकर बैठे हैं। इंदिरा गांधी जी AK-47 लेके बॉर्डर पे गई थी बंदी बनाने के लिए, या आरी लेके गई थी बांग्लादेश को काटने के लिए? आप बताइए, वो हमारी सेना का शौर्य था, और आज जो हमारी सेना ने शौर्य किया उसका क्या फल परिणाम स्वरूप हमें मिल रहा है? हमारी हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं बांग्लादेश में, हमारे हिंदू भाइयों के गले काटे जा रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नासूर बना करके दिया। अगर भारत में मिला लेती तो इतना दुख नहीं होता। आयरन लेडी में और नरेंद्र मोदी में कोई कंपेयर नहीं है। आयरन लेडी नाम की थी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दे दिया अपने आप से ही? मतलब जैसे पद्मश्री और भारत रत्न इन्होंने अपने आप ले लिए, ऐसे नाम भी इन्होंने अपने आप ले लिए। आपातकाल लगा के सबको जेलों में डाल दिया। इंदिरा आयरन लेडी होगी? जिसने नसबंदियां करवा दिया वो आयरन लेडी होगी? जिसने सेकुलर शब्द मारे मत्थे पे थोप दिया वो आयरन लेडी होगी? जो 93,000 सैनिक तो पकड़ लेती है पाकिस्तान के और छोड़ देती है, 54 सैनिक हमारे तड़पा के वहां पे मार दिए गए, उनको नहीं बचा पाई, वो आयरन लेडी होगी? 56 इंच का सीना देखना, देखो आज एक BSF का जवान दोबारा वापस आया। अभिनंदन 24 घंटे में आया। कतर से 7 सैनिक आए भारत के अंदर। राम मंदिर भारत में नहीं, दुबई में बनाया। चौथी अर्थव्यवस्था पे आने को हो गया भारत, जर्मनी को पछाड़ करके। आप देखिए वंदे भारत नमो भारत, आप देखिए ब्रह्मोस की शक्ति कि जा करके उसके परमाणु ठिकाने को निस्तानाबूद करने का काम किया, कि अमेरिका को आकर के बोलना पड़ा भैया जी युद्ध विराम लगा दो, यहाँ पर सीज फायर कर दो, नहीं तो ये मोदी है ये अपने रूप में आएगा तो खत्म कर देगा। वो कैसे 8500 की भीख मांगने चला गया ये नहीं बता रहे जनता को राहुल गांधी कि 7800 करोड़ का नुकसान हो गया आर्थिक तौर पे पाकिस्तान का। उसका स्टेडियम खत्म हो गया, उसके पोर्ट खत्म हो गए, उसके एयरबेस खत्म हो गए, उसके कितने ड्रोन खत्म कर दिए भारत ने, उसके कितने
A16 जैसे 700 करोड़ के जो A16 मिसाइलें थी वो खत्म कर दी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ मंत्री हैं, नेता हैं, वो भारत को कह रहे हैं कि हमने भारत को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ, हम सारे घुटनों पे बैठे हैं इस समय। साला पहली बार तो भारत में ऐसा हुआ है, दो देशों में युद्ध चल रहा था, हम लोग घूम फिर रहे थे। कौन अपने काम धंधे पे नहीं गया, कौन पिकनिक मनाने नहीं गया, कौन पिक्चर देखने नहीं गया, कौन रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गया, किसी ने भेलपूरी नहीं खाई, किसी ने सांसें रोक के घर में कैद होके बाहर बैठ गया था। बताइए, सारे घूम फिर रहे थे क्योंकि हमें पता था जो गद्दी पे बैठा है ना हमारी, वो शेर है। जो हमारी सेना उतरी हुई है ना मैदान में, वो हमारा एक बूंद खून नहीं निकलने देगी, विश्वास था। जिनको नहीं था वो देखिए। आप लोग जो मुस्लिम को जो टारगेट करते थे कि देखिए मुसलमान हमेशा देश के खिलाफ रहता है, इस युद्ध में आपने देखा एक चीज कि मुसलमान इस बार एकजुट रहा और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा। तो आप लोग क्यों हमेशा इस्लाम के ऊपर और मुसलमान के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं? आपको किसने कहा हम मुसलमान के ऊपर सवाल खड़ा? जब हमारा प्रधानमंत्री नहीं करता, हमारी क्या औकात है? पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, मदरसे नहीं गए हैं। जो मुसलमानों के खिलाफ करवाहट होगी, उस मुसलमान के खिलाफ करवाहट आती है, उसके लिए दिल के अंदर दर्द उठता है जब वो कसाब का मंथन करता है, जब वो अफजल गुरु का मंथन करता है, जब वो पाकिस्तान के झंडे को दिल से लगाता है, जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तब दिल में दुख होता है। वो बोले ना कलाम साहब की फोटो तक तो उसके घर में नहीं दिखती है। कलाम साहब का नाम वो तब लेता है जब मीडिया के आगे बचना होता है। वीर अब्दुल हमीद का नाम कितनी बार लिया, कितनों ने अपने बच्चों को ऐसा बनाया, कितनों ने सोफिया कुरैशी बनाया। हम ये कहना चाहेंगे कि भाषण करते करते इनको प्रेस्टिक हो चुकी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोलने की, समझ गए नहीं? इनको जो है ना कि कोई और काम लगाया जाए, और जो जिसका इंटरव्यू करना है जैसे भी वो सेना और हमारे प्रधानमंत्री का काम है। भैया इधर रुक जाओ, हमें ना देखिए काम धंधा करके ना थोड़ा समय देश के लिए देते हैं, देश को जागरूक करने के लिए देते हैं। ये देखिए स्कूटी का ताला खोलने के लिए पेचकस रखा हुआ है, चोरी तो नहीं करते रात को 12 बजे के बाद, वही सारा दिन तो ऐसे ही हांड रहे होते हैं ये। और बीड़ी हर 2 मिनट बाद पीते हैं। ये तो मतलब चल रहे हैं, इसको FIR कराओ इनकी। हो सकता है लाइनमैन हो, ये हो सकता है लाइनमैन हो, तुम्हारी तरह नहीं लग रहा भैया। लगता है ये लाइनमैन हो। कौन से लाइटमैन हो? लग रहे लाइटमैन ऐसे होते हैं? मेरे को लग रहा है शौक सारे इनको ही लगे हैं, जल तो ये गए, तारे क्या जलेंगी। ये बताइए, पानी रोक के भारत सरकार ने सही कदम उठाया या नहीं? पहले तो इसकी बात का जवाब दूंगा, उसके दूंगा बाद में। पहले अपनी कहानी होगी, दूसरी दोबारा होगी। ये जितने लोग जो भी कुछ बोल जाते हैं, इनका कोई कुछ पेचकस पे सवाल खड़ा, आपने पेचकस कहाँ छुपा अंदर क्यों कर लिया? अंदर क्यों कर लिया? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये देख लो। ओए बात सुन, पीछे पीछे। अरे बात सुन, ये दुनिया भर में वीडियो नहीं जाती, किसी ने वीडियो देखी होगी मेरी? नहीं। कोई जानता है मुझे? नहीं जानता, नहीं जानता। प्लीज माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? पानी रोक के सवालों का जवाब दीजिए आप। पानी रोक के भारत सरकार ने कैसा कदम? अरे मेरे कह रहा रिपोर्ट करनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट। अबे तेरी रिपोर्ट को करने रहा, दुनिया भर के ड्रामे करता है यहाँ आके। अबे को जो करना वो मोदी जी को राय दे जाके, ऐसे नहीं ऐसे कर, उसका दिमाग में तो पब्लिक में तो पब्लिक तुम्हें शक है मोदी जी की काबिलियत में? तुम्हें सेना की काबिलियत में शक है? हमें थोड़ी ना। हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं। झंडा तुम उठा रहे, पाकिस्तान का देशद्रोही हम हो गए। मेरा कहने का मतलब जो है ना, चोरों के हाथ सत्ता लगी हुई है। जो देशद्रोही खुद है ना, वो दूसरों को देशद्रोही बताते हैं। पानी रोककर जो है भारत सरकार ने कैसा कदम उठाया? अरे वो पानी रोकना सही है या गलत? पानी भी रोक दो और उस पे एटम बम और जो जितने भी बम है ना, उसको यूं आके यूं पटाखे की तरह मार दो। बस जब मर जाए ना, जब बताओ दुनिया के मार दिया। पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है या नहीं? अरे वो अपने, मैं क्यों कहता हूँ, मैंने देखा है क्या पाकिस्तान को? अरे आपने देखा नहीं? अरे वो है ना, सिद्ध कर दिया ना, कैसी बातें कर रहे सिद्ध कर लिया ना, तो मारो। आतंकवादी मुल्क नहीं है। अरे तो मुसलमान ही मार रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसको मार रहे हैं? उसको ही। अगर मारेंगे पाकिस्तान को तो हमारे बस की बात नहीं है। हम मार सकते हैं। अभी तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम बकवास कर सकते हो, घुस कर मार रही है। अरे तुम बकवास कर सकते हो। ये लोग, इन्होंने रफेल की आवाज भी सुन ली ना, तो इनको ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाएगी। पाकिस्तानी मुल्क नहीं आतंकवादी। ब्रह्मोस की आवाज से ग्लूकोज इनको चढ़ाना पड़ जाएगा सरकारी अस्पताल में। ये लड़ेंगे। सेहत देख लो इनकी। आपने देखा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्क है? बिल्कुल है। हम क्या पूरा विदेश मानता है, फ्रांस से लेकर के अमेरिका तक मानता है वो आतंकवादी मुल्क है। लादेन कौन था? क्यों बराक ओबामा ने जाकर के घर में जाके ठोक के आए थे? हैं क्यों उसको डाला था? पूछिए। पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो क्या कहता है कि हम पाकिस्तान को फना देते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया को पिछली कहानियों में उलझा के रखें, ताकि कोई बात तुमसे। पिछली कहानी कहाँ है? ये पाकिस्तानी प्रेमी है।
पिछली जो लगेगी। सच्चा मुसलमान तो क्या आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं? बात सुनो। आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तानी का- हैं। अरे मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई झगड़ा नहीं, इसका कोई परिणाम पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। हाँ भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये नहीं अपने देश, बोलेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो भाई। बात ये है कि मेरा ये देश है, मेरा इससे मोहब्बत करता हूँ भाई। बहुत बढ़िया। ये मेरा चीज है। पाकिस्तान तो ये मुसलमान, सच्चा मुसलमान। खाना ऐसे खिलाएगा। लोग चाहिए, ये लोग चाहिए, ये इब्बट वाले नहीं चाहिए, ये इब्बट वाले नहीं चाहिए। दोनों ही मुसलमान है, लेकिन विचारधारा देख लो, ऐसों का ये समर्थन भी एक करते हैं। मुसलमान है, आप भी अरे एक ये मुसलमान तुम हैं। कब तक ये फरमान लेते रहोगे? तुम कब तक लेते रहोगे? सारे मुसलमानों को ठप्पा लगवाओगे? तो वहाँ डिक्लेयर कर दो जितने मुसलमान हैं ये भोसड़ी की अपनी एंट्री कराएं। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? अरे यार, ये मंदिर में कड़ी चावल खाते हैं, कड़ी चावल लंगर का खा रहे होते हैं, भंडारे का, और बातें यहाँ पर करा रहे हैं। अभी गौरी शंकर मंदिर के बाहर देखना, डोना पकड़ के खड़े होते हैं, फिर यहाँ आकर के जहर उगलते हैं। इनका काम ही यही है। सीपीआई पार्टी के जो ये कार्यकर्ता है, गरीबी सोच, जो पश्चिम बंगाल ये में जैसे- सीपीआई पार्टी के जो अरे कार्यकर्ता बात है, तो वो काट रहा है प्रदर्शन यार। कर रहे हैं कि पानी बात जो क्यों काटता पानी है? रोका है पाकिस्तान का, अरे वो बहुत गलत किया है। बात क्यों काटता? वो हमें टिप्पणी कर रहा तू वो बात काट देता मेरी। अबे इसे कड़ी चावल का शौक है, इसे किसी चीज का शौक है, इसे पकौड़े का, और इसका जो शौक है तो खा। कौन मना कर रहा? तुझे मना क्यों कर रहा? कौन मना करता तुझे? पंडित जी को समझे ना? जाके कहते हैं पकोड़ा एक और डाल दो कड़ी के अंदर, और विरोध सनातन धर्म का ये लोग करते हैं। यही पे अरे वो सबके पंडित है, मेरा पर्सनल नहीं है। ये देख लिया, आ गई सच्चाई। अब पंडित को नहीं जानता, कड़ी पकोड़े को जानते हैं ये। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? इनके कहने से धर्म है ना, इनके कहने से धर्म है ना, बचाने वाले को इनके धर्म है। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? ये मफरल चाट की दिखा रहा है, इनका धर्म होता है ये। सवाल है, आतंकवाद का कोई धर्म होता है? भाई हम देशवासी है, अगर धर्म है जिसने गलती करी। भैया उसमें जवाब ये भी है कि वो आतंकवादी और किसी धर्म से क्यों नहीं निकल के आता है, ये भी तो होना आतंकवाद चाहिए। इस्लाम से निकल के क्यों आता है? अरे वो इस्लाम से अगर आतंकवाद आता तो मिटाओ ना उसको, क्यों नहीं मिटा रहे? इस्लाम को मिटा दे। इस्लाम तो नहीं मिट सकता, इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम को मिटाने तो मिट आपने कहा ना कि आतंकवाद को इस्लाम से आता है, तो इस्लाम को मिटाओ। मिटाने वाले तो मिट इस्लाम को गए, कोई नहीं मिटा सकता। वो तो मिट जाएंगे। भैया देखो, आपका जो विरोध है वो आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है? मेरा आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद में जिस धर्म से लोग निकल के आ रहे हैं, इस्लाम से ही आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान है ना, जैसे हमने विकास दुबे का विरोध किया ना, उसका संरक्षण नहीं किया ना, वैसे ही मेरे देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान ऐसे आतंकवादियों का विरोध करे, संरक्षण ना करे, विरोध करे। पक्ष लेना है, सोफिया कुरैशी मैम का लो, वीर अब्दुल हमीद का लो, कलाम साहब का लो, बिस्मिल्लाह खान साहब का लो, मोहम्मद रफी साहब का लो, ऐसे लोगों का लो। क्या मजबूरी है? अबे अपने आप का तो नाम ले ले। तू क्या करता है? कितना अच्छा काम करता है सारा दिन। मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। गुरु और कसाब की बात करता है, बड़े खुश होते अरे हैं। कौन सा? मेरी बात सुन, मजबूरी है जो मुसलमान आतंकवाद का विरोध नहीं करता मेरी बात है, सुन। मौन धारण कर अरे मेरी बात सुनिए, इनको जो है ना भगवान से पूछ ले। बोलूंगा, कौन मिलेगा ये? बोलेंगे नहीं, बवासीर है इसकी क्या उसमें? बोलेंगे नहीं। बवासीर है, बवासीर हमारा है, खून इनके निकलता है, खून इनके का नहीं कर रहा। ये आदमी है, समझे नहीं? ये बताइए। अरे तो अपनी शक्ति तो बता, अरे शक्ति तो बता कौन सा?